तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही चार लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक एक करके उन zombies को मार रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम में वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि समझ चुके होते हैं कि उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि सुबह से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ और जा चुके हैं और उनमें से कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया। इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब हमें अंजू के फादर दिखाए जाते हैं जो कि उन पॉलिटिशियंस को रेस्क्यू करवाने में लगे होते हैं और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन लोगों को रेस्क्यू कर सेफ जगह पर लेकर चला जाता है। अब हमें न्यूज में ये बताया जाता है कि ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैल रहा होता है और ये लोग ये भी बताते हैं कि ये जो वायरस है ये छूने से फैलता है। अब हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि इस वायरस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके होते हैं। हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि दूसरे शहर के लोग इस शहर के लोगों को अपने शहर में नहीं आने दे रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया पर इस वायरस का मजाक उड़ाया जा रहा होता है और इस वायरस को लेकर गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही होती है और एक बंदा सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी डांस कर भी दिखाता है और इसी के साथ गवर्नमेंट अपनी स्पीच जारी रखती है। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयोंग विंडो से वापस आ जाता है। वो वहाँ पर सभी को बताता है कि कैसे उन पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया और इसी के चलते उसे और सुन को अलग होना पड़ा और ये सुनकर ऑन्जो बड़ी उदास हो जाती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। उस गोली से बचते हुए सुन लाइब्रेरी में घुस जाता है जहाँ पर उसे एक बंदा दिखता है जो कि सभी ज़ॉम्बीज से बचकर बुक शेल्फ के ऊपर बैठा होता है। अब यहाँ पर सुन भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है लेकिन वो लड़का उसे नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस बुली लड़की की जो कि उस बंदे को सुन समझकर ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है और अब सारे ज़ॉम्बीज उसी को काट लेते हैं। अब सुन और वो बुली लड़का बुक शेल्फ के ऊपर भागना शुरू कर देते हैं। वो बुली लड़का सुन से कहता है कि अगर तुमने मुझे फोन दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सुन ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो बुली लड़का उसके पीछे भागने लगता है और वो बुली लड़का बिल्कुल नरूटो रन करते हुए भाग रहा होता है। अब वो बुली लड़का सुन को आखिर पकड़ ही लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हें ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक दूंगा, लेकिन सुन अपना फोन लेकर उसके सर पर वार करता है जिससे वो सीधा जाकर ज़ॉम्बीज के बीच में गिरता है और ज़ॉम्बीज उसे काटना शुरू कर देते हैं। अब उन ज़ॉम्बीज की नजर सुन पर पड़ जाती है और वो सारी बुक शेल्फ गिराता हुआ बाहर की तरफ भागने लग जाता है। अब हमें फिर से वही टेरेस वाला लड़का दिखाया जाता है जिसकी फ्रेंड अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई होती है, लेकिन इसने पिछले एपिसोड में ही सुन पर हमला किया होता है। अब हमें फिर से सुन दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज से भागता हुआ एक पतली सी जगह में जाकर छुप जाता है। अब ये जो बो एंड आरो वाली टीम होती है ये ज़ॉम्बीज को मारते हुए पहुंचते सीधा मेडिकल रूम में जहां पर इन्हें कंप्यूटर मिलता है और ये सब उसे शुरू करने में लग जाते हैं। अब हमें फिर से सुन दिखाया जाता है जिसके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 7% बाकी होती है। अब हमें फिर से गवर्नमेंट दिखाई जाती है जो कि बताती है कि उन्होंने टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है क्योंकि इस वायरस के ऊपर बहुत सारी अफवाहें उठ रही है और यहाँ मेडिकल रूम में ये लोग कुछ भी एक्सेस कर नहीं पाते। अब हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां बात कर रही होती है कि ऑन्जो और सुन के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर सोयोंग ऑन्जो से बात करने जाता है और बताता है कि सुन को जिंदा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑन्जो को याद आता है कि उनकी क्लास में एक बंदा बैठा है जिसने एक बार ड्रोन बनाया था। वो उसके पास जाती है और उससे ड्रोन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ड्रोन दूसरे रूम में पड़ा है। अब यहाँ पर ये मोटा लड़का कहता है कि मैं जाकर उसे लेकर आऊंगा, लेकिन सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और लास्ट में डिसाइड होता है कि ऑन्जो और वो लड़का जिसने वो ड्रोन बनाया था वही उसे लेने जाएंगे। अब हमें वो ऑफिसर और उसका साथी दिखाया जाता है जो कि भागते हुए पहुंचते सीधा एक रेस्टोरेंट में। अब ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो लड़की और उसका बेबी मौजूद होते हैं। वो लड़की तो ज़ॉम्बी बन जाती है लेकिन उसका बेबी अभी भी वही होता है। वो पुलिस वाला उसे उठाता है और फ्रिज से दूध पिलाने लग जाता है और अब ये दोनों बैठकर यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या करना है। अब हमें ऑन्जो दिखाई जाती है जो कि उस ड्रोन वाले रूम में पहुंच जाती है और उसके पैरों के पास वही चूहा घूम रहा होता है जिससे इस सब की शुरुआत हुई है। अब हमें सोयोंग और क्लास की प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और क्लास की प्रेसिडेंट सोयोंग की इतनी केयर देखकर उसे शर्माने लग जाती है। अब हमें सोन दिखाया जाता है जो कि हिम्मत हार चुका होता है। वो सोचने लग जाता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है और उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों के साथ बिताए हुए सारे पल आने लग जाते हैं, लेकिन इस सबसे उसे हिम्मत मिलने लग जाती है और अब वो उस जगह का गेट तोड़कर बाहर भागने लग जाता है ज़ॉम्बी से बचते हुए। अब क्लास में सोयोंग और वो बंदा ड्रोन को लेकर पहुंच जाते हैं और अब वो तीर धनुष वाली टीम इमरजेंसी फोन को ढूंढने के लिए तीर धनुष वाले रूम में जाने लग जाते हैं और ये सभी एक एक करके नीचे वाले फ्लोर पर कूदने लगते हैं। लेकिन अब वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे वो तीर धनुष वाली लड़की एक तीर मार देती है और वहाँ से नीचे कूद जाती है और उसके नीचे कूदते ही वहाँ पर वो ड्रोन आ जाता है जो कि देखता है कि वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज के सर में तीर घुसा हुआ है। और अब यहाँ पर ये बंदा बताता है कि इसकी बहन भी स्कूल में आर्चरी खेलती है, तो वो लड़की किसी और को नहीं बल्कि इसे ही ढूंढने आ रही है। ड्रोन को घुमाते समय इन्हें शान दिख जाता है जो कि म्यूजिकल ड्रोन होता है और ये सब कुछ देखकर सोयोंग और ऑन्जा हक कर लेते हैं और उन्हें ऐसा करते देखो क्लास की प्रेसिडेंट चलने लग जाती है। अब सुन के मिल जाने पर ये लोग ड्रोन को बाहर की तरफ उड़ाने लग जाते हैं ताकि ये लोग जान सके कि बाहर के हालात क्या है। और तभी एक लड़की को अपनी फैमिली की गाड़ी दिखती है जिसके पास ले जाने पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अब हमें फिर से वही पॉलिटिशियन दिखाया जाता है जो कि क्वारंटीन जोन पहुंच चुका होता है। वहाँ पर उन लोगों को बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचते तो उनके ऊपर सैनिटाइजर डाल दिया जाता है। अब हमें फिर से वही बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बना होता। अब हमें मिस्टर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर में देखकर बोल रहे होते हैं कि ये वायरस कुछ लोगों पर अलग तरह से असर करता है और वो लोग ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बनते क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये वायरस गुस्से को ही बढ़ाता है। और अब ये बुली लड़का यहाँ पर ज़ॉम्बीज के बीच में से निकलता है लेकिन एक भी ज़ॉम्बी से नहीं काटता और अब ये जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सुन मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए देखना नेक्स्ट एपिसोड जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लोग शान को ढूंढ लेते हैं जो कि म्यूजिक रूम में छुपा हुआ था और वो बुली लड़का ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बनता। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर ली दिखाया जाता है जो कि कहते हैं उन्होंने इस वायरस का नाम जोनस वायरस रखा है। अब हमें टेरेस पर वो लड़का दिखाया जाता है जो कि छत पर एसओएस का साइन बना रहा होता है ताकि कोई उसे देखे और उसे रेस्क्यू करने आ जाए। अब हमें फिर से वही तीर धनुष वाली टीम दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आर्चरी रूम तक पहुंच रहे होते हैं। अब बाकी के सारे लोग यहाँ पर रूम में चुपचाप बैठे होते हैं। अब हमें शान दिखाया जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो ज़ॉम्बी एक पियानो के अंदर छुपा होता है और शान को ऐसा करते देख वही पिंक स्वेटर वाली लड़की देख रही होती है। वो म्यूजिकल रूम के अंदर वाले रूम में होती है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होती है। हमें पिछले एपिसोड में एक लड़की की फैमिली दिखाई गई होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और इसी वजह से वो लड़की खिड़की से कूदने की कोशिश करती है लेकिन बाकी सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो सभी लोग उसे बताते हैं कि ऐसा करना गलत होगा लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन तभी ऑन्जो उसे शांत कर अंदर वाले रूम में लेकर चली जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है और अब वो लड़की गलती से माइक ऑन कर देती है जिस वजह से स्पीकर में से आवाज आने लग जाती है और ये आवाज सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और अब इस सबसे क्लास प्रेसिडेंट को एक आइडिया आता है जिसमें वो बताती है कि वो स्पीकर ऑन कर सारे ज़ॉम्बीज को स्कूल की दूसरी तरफ भेज सकते हैं जिससे वो सभी शान के पास जा सकेंगे। लेकिन अब उनके पास कोई भी गाना प्ले करने के लिए इंटरनेट नहीं होता है इसीलिए
वो डीवीडी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर सॉयुंग माइक में कहता है कि शान तुम जहाँ भी हो तुम वहीं रहना, हम तुम्हें जल्दी ही रेस्क्यू करने आ रहे हैं। और अब यहाँ पर शान वही वन कहता है कि इस सबकी कोई जरूरत नहीं है। और अब ये बात वो बुली लड़का भी सुन लेता है और कहता है कि मैं शान को जान से मार दूंगा। और अब वो भी पूरे स्कूल में घूमना शुरू कर देता है ताकि वो शान को ढूंढ सके। और अब ये सभी लोग स्पीकर ऑन कर देते हैं जिस वजह से सारे ज़ॉम्बी स्कूल की दूसरी साइड चले जाते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी वहां से नहीं हटता क्योंकि वो बहरा होता है। और अब ये सभी लोग धीरे धीरे से ज़ॉम्बी के पीछे से निकलने लग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है जिस वजह से इन लोगों को भागना पड़ता है। लेकिन अब सॉयुंग उन लोगों को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाता है। अब वो बुली लड़का शान को ढूंढते हुए अनाउंसमेंट रूम तक पहुंच जाता है जहां पर वो इन लोगों का प्लान देख लेता है। दूसरी तरफ वो बहरा ज़ॉम्बी सॉयुंग को काटने वाला होता है लेकिन तभी वहां पर वो बुली लड़का आ जाता है और सॉयुंग को बचा लेता है। अब वो बुली लड़का सॉयुंग से पूछता है कि आखिर शान है कहां पर, जिसके जवाब में सॉयुंग कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब। और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सॉयुंग से लड़ाई करने लग जाता है, वो उसे मारने पीटने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर ज़ॉम्बी का वायरस भी है, इसीलिए वो सॉयुंग को बहुत बुरी कदर से मारने लग जाता है। ये देखकर वहां पर वो क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है जो कि उस बुली लड़के को मारने लग जाती है। लेकिन इस सब के बीच वो बुली लड़का उसे ही काट लेता है और उसे मारने लग जाता है। और उसे ऐसा करते देख सॉयुंग उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। अब हमें वो आर्चरी वाली टीम दिखाई जाती है जो कि आर्चरी रूम तक पहुंच गए थे लेकिन उस रूम के बाहर ताला था और उसे खोलने के बीच में ही उनका एक आदमी जख्मी हो जाता है। यहाँ पर बाकी के सभी लोग म्यूजिकल रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर शान देख लेता है कि प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी ने काटा है और इसी वजह से वो सभी लोगों को उससे दूर रहने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और क्वारंटीन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने के लिए बहुत ही कम सामान बचा होता है। अब यहाँ पर उस पॉलिटिशियन और उसकी वाइफ के लिए 2 सोल्जर्स खाना लेकर आते हैं। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जिन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलना मना था, लेकिन अगर वो यहाँ पर 1 महीना रह गए तो उनकी बेटी को कौन बचाएगा, जिस वजह से वो उन दोनों सोल्जर्स को मारकर उनकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत पैनिक कर रहे होते हैं। शान और सॉयुंग यहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं। शान कहता है कि वो लड़का ज़ॉम्बी बन चुका था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज के बीच में गिर गया था और कुछ ज़ॉम्बीज ने उसे काट भी लिया था। लेकिन सॉयुंग यहाँ पर बताता है कि उसने जब इसे काटा तब वो ज़ॉम्बी नहीं था, वो इंसानी था। और इस सबसे परेशान होकर वो क्लास प्रेसिडेंट विंडो की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। सॉयुंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है और वो बताता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्म हुई तो वो उसे खिड़की के बाहर फेंक देगा। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो लड़की धीरे धीरे ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और ये देखते हुए शान उस पर हमला कर देता है। लेकिन सॉयुंग उसके बीच में आकर उसे बचा लेता है और अब ये दोनों यहाँ पर फिर से बहस करने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि दो में से खाली एक ही चीज हो सकती है, या तो वो लड़का ज़ॉम्बी था या फिर वो बिल्कुल इंसान था। लेकिन अब वॉन्जा यहाँ पर सॉयुंग की साइड लेने लग जाती है। शान कहता है कि तुम तो इसी की साइड लोगी क्योंकि तुम इसे लाइक जो करती हो। लेकिन अब वॉन्जा यहाँ पर बताती है कि कुछ लोगों में ये वायरस अलग तरह से असर करता है। अब यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट कहने लग जाती है सॉयुंग से कि तुमने पहली बार मेरा नाम लिया, जिस पर सॉयुंग उसका नाम फिर से लेता है जो कि होता है नामरा। अब नामरा यहाँ पर कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम सभी लोगों से अलग रहूंगी। लेकिन आखिर में फैसला ये होता है कि नामरा सभी के साथ क्लास में ही रहेगी। सॉयुंग यहाँ पर अपने हाथ को उसके हाथ से बांध लेता है और कहता है कि अगर इसने किसी को भी काटने की कोशिश करी तो मैं इसे खींचकर बचा लूंगा। अब हमें फिर से वही आर्चरी टीम दिखाई जाती है जो कि इमरजेंसी फोन को यूज कर रहे होते हैं लेकिन वो भी डेड पड़ा होता है। अब हमें फिर से वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है और एक स्कूटर के सहारे अपने साथी के साथ स्कूल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है। उस छोटी सी लड़की के पीछे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं जहाँ पर ऑफिसर उसे बचा लेता है। अब वो लड़की उसे बताती है कि उसकी मॉम भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई जो कि उस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी थी। अब यहाँ पर इस ऑफिसर के बाहर निकलने का एक और प्लान भी खराब हो जाता है। अब हमें म्यूजिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खाने की बात कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे होते हैं लेकिन वो लड़की अंदर कोल्ड ड्रिंक की पी रही होती है। अब ये लोग यहाँ पर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को गालियां देने लग जाते हैं जो कि वो अंदर ही बैठी सुन रही होती है और वो गुस्से में आकर उस रूम को लॉक कर लेती है। अब इन लोगों को यहाँ पर याद आता है कि अंदर वाले रूम में खाना हो सकता है और ये लोग उसका गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गेट बिल्कुल नहीं खुलता। अब वो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिस वजह से बहुत सारी आवाज आ रही होती है और म्यूजिकल रूम के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि क्वारंटीन जोन के बाहर भाग रहे होते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग हिम्मत हार चुके होते हैं और अपने लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और एपिसोड की लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑन्जो के फादर को गोली लग जाती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑन्जो के फादर को भागते समय गोली लग जाती है। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक सोल्जर अपनी माँ से बात कर रहा होता है और वो जख्मी होने के बाद भी एक बिल्डिंग में लोगों को बचाने जाता है ज़ॉम्बी से। लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और उसे काट भी लेते हैं और अब उस सोल्जर के साथी उसे बैग में बंद कर गाड़ी में रख देते हैं। अब इसके साथ क्या होगा हमें आगे दिखाया जाएगा। अब हमें मिस्टर ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये बताते हैं कि अगर इन ज़ॉम्बीज की बॉडी को गर्म किया जाए तो इस वायरस का असर कम होता है। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं और वो पानी से बाहर निकलकर शहर की ओर भागने लग जाते हैं। अब हमें फिर से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉयुंग और प्रेसिडेंट साथ में बैठे होते हैं। सॉयुंग प्रेसिडेंट से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और बताता है कि उसने उसे ये बात आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो बुरे लड़कों के साथ रहता है और वो ठहरी क्लास की टॉपर। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे किस कर लेती है और बताती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमें ये लड़की दिखाई जाती है जिसने कुछ ही देर पहले फोन तोड़ा था और ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल उस भूली गाय और नामरा की तरह। अब इसे पास वाले रूम से गोल्ड फिश के तैरने की आवाज आने लग जाती है क्योंकि इसके अंदर भी वही वायरस है और ज़ॉम्बीज की सुनने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब रूम में जाने के बाद इसे एक टीचर दिखता है जो कि इसे देखकर हैरान रह जाता है और ये उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए गोल्ड फिश को खाने लग जाती है। लेकिन अब वो टीचर इसे जाने को कहता है और बात ना सुनने पर वो इसके सर पर वार कर देता है और ये बात इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उस टीचर पर हमला कर देती है। वो इसके पेट को फाड़कर अंदर से इंटेस्टाइन बाहर निकाल लेती है और उसे खाने लग जाती है। अब यहाँ पर क्लास में नामरा को किसी के उल्टी करने की आवाज आने लग जाती है लेकिन सभी लोग उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई उल्टी नहीं कर रहा है। लेकिन नीचे वो लड़की उल्टी कर रही होती है क्योंकि उसने उसके टीचर का इंटेस्टाइन खा लिया था और नामरा को उसी की आवाज आ रही थी। अब ज़ॉम्बीज की पावर्स आ जाने के बाद उसे छोटी से छोटी चीज सुनाई दे रही थी। उससे उस पिंक स्वेटर वाली के पैरों की आवाज भी आ रही थी जो कि अंदर बैठकर अपना पैर हिला रही थी। अब ये सभी लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि इन्हें छत पर जाना चाहिए। अब हमें फिर से वही बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा होता है और उस बुली का फ्रेंड वहाँ पर एक ट्रक के नीचे छुपा होता है। अब ये बुली लड़का उसके पास जाता है और उसी के साथ ट्रक के नीचे छुप जाता है। अब उस
बुली लड़के का दोस्त उससे कहता है कि वो जो कार सामने पड़ी उसे तुम यहाँ पर लेकर आ जाओ, लेकिन जब वो ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे मारने लग जाता है और कहता है कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। इस बात से गुस्सा होकर वो अपने दोस्त को ही ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और ज़ॉम्बीज़ उसे काट कर मार देते हैं। अब क्लास में ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग क्लास के बीच में एक दीवार खड़ी करेंगे जिसमें एक हिस्सा बड़ा रहेगा और एक हिस्सा छोटा, और फिर ये लोग गाना चलाकर बाहर से ज़ॉम्बीज़ को अंदर बुलाएंगे और दूसरी तरफ से ये टेरेस की तरफ भाग जाएंगे। अब यहाँ पर ये तीर धनुष वाली टीम पहाड़ों में जाने की बात करती है और फिर ये लोग जरूरत का सारा सामान लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिस वजह से इनका प्लान फेल हो जाता है। अब हमें फिर से वही ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि उन दो बच्चों के साथ और अपने साथी के साथ स्कूटर पर बाहर निकल पड़ता है। रास्ते के दोनों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके बीच में से स्कूटर निकाल लेता है। अब इन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये वही ब्लॉगर था जो कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को देखने आया था। अब वो ऑफिसर उसे देख लेता है और अपनी गाड़ी रोककर उसकी मदद करने जाता है। वो उस बेबी को अपने साथी को देता है लेकिन उसका साथी ज़ॉम्बी से डर रहा होता है। अब उसका साथी इतना डर जाता है कि वो ऑफिसर को ही वहाँ छोड़कर चला जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर क्लास में फर्नीचर से क्लास के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। सान और सोयोंग यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के लिए गेट खोलने जाते हैं और तभी सोयोंग सान से पूछता है कि वो बुली तुम्हें मारना क्यों चाहता था, जिसके जवाब में सान कहता है कि मैंने उसका वीडियो बना लिया था प्रिंसिपल को मारते हुए। फिर सोयोंग उसे बताता है कि उसने ऊपर वाले फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया। अब यहाँ पर सोयोंग कहता है कि तुम ऑन्जो के साथ डेट पर जा सकते हो और फिर वो दोनों मिलकर क्लास का गेट खोल देते हैं जिससे एक एक करके अंदर ज़ॉम्बीज़ भरने लग जाता है। अब यहाँ पर इनकी दीवार कमजोर पड़ने लग जाती है क्योंकि क्लास में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं। अब हमें मिलिट्री के लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने ही साथी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब वो आर्मी का बंदा उस पॉलिटिशियन की वाइफ से मिलने जाता है जहाँ पर वो पॉलिटिशियन की वाइफ कहती है कि तुम्हें स्कूल में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन करने जाना चाहिए, जिस पर वो आर्मी का बंदा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने जूनियर से पूछता है कि क्या स्कूल में रेस्क्यू मिशन करवाया गया है, जिस पर उसका जूनियर जवाब देता है नहीं, तो वो उसे स्कूल में हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। यहाँ पर स्कूल में कॉरिडोर खाली हो चुका था क्योंकि अब सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके थे और अब ये सभी लोग टेरेस की तरफ भागने लग जाते हैं। अब हमें फिर से यही लड़की दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बीज़ के बीच में आराम से घूम रही होती है। ये वहाँ पर याद कर रही होती है कि कैसे इसे बुली किया जाता था और इस वजह से इसे स्कूल से नफरत हो गई थी और ये स्कूल को आग लगाना चाहती थी। अब यहाँ पर स्कूल की तरफ एक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था और ये लड़का हवा में हाथ हिला रहा था। अब यहाँ पर ये सभी भी टेरेस की तरफ पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ का गेट बंद था क्योंकि इस बंदे ने उसे ऊपर से बंद किया हुआ था। ये बंदा उन लोगों की आवाज सुन लेता है लेकिन फिर भी गेट नहीं खोलता। ये सभी लोग उस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं लेकिन वो गेट फिर भी नहीं टूटता। ये बंदा गेट के पास आकर सोचने लग जाता है कि कैसे इसे बुली किया जाता था और आज जब समय आया तो ये इन लोगों को नहीं बचाएगा। अब हेलीकॉप्टर यहाँ पर स्कूल की छत पर पहुंच जाता है और ग्राउंड के सारे ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लग जाते हैं। हमें यहाँ पर सान की मॉम भी दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। बाकी के ज़ॉम्बी सीढ़ियों से चलकर ऊपर आ रहे थे और सोयोंग और सान उनका मुकाबला करने वहीं पर रुक जाते हैं और तभी वहाँ पर आ जाता है वो बुली गाय, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अब टेरेस पर हेलीकॉप्टर में से निकलकर एक सोल्जर उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी जिंदा है, जिसका ये जवाब नहीं देता और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें युंजा दिखाई जाती है जो कि स्कूल के प्लेग्राउंड में घूम रही होती है। इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब इसे यहाँ पर याद आ रहा होता है कि कैसे इसे स्कूल में बुली किया जाता था और आज वही सारे बुली जिसके आसपास ज़ॉम्बीज़ बनकर घूम रहे हैं। अब ये यहाँ से पेट्रोल उठाती है और क्लासरूम में जाकर आग लगा देती है क्योंकि इसे हमेशा ही स्कूल से नफरत थी और एक स्कूल को जलाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और छत पे खड़े लड़के से पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई और जिंदा है क्या, जिसके जवाब में लड़का कहता नहीं, मेरे साथ कोई भी जिंदा नहीं बचा है और फिर वो सोल्जर इसे हेलीकॉप्टर में बिठाने लगता है। अब यहाँ पर वो बुली गाया जाता है और इसके और सान के बीच में लड़ाई होने लग जाती है जिसमें ये सान की आंख निकालना चाहता है लेकिन तभी वहाँ पर नाम आ जाती है जो कि क्लास प्रेसिडेंट होती है और वो इसे नीचे फेंक देती है क्योंकि इसके अंदर भी वही ज़ॉम्बी पावर से जो उस बुली गाय में है। अब यहाँ पर क्लास में आग लग जाने की वजह से स्कूल का फायर अलार्म शुरू हो जाता है जिस वजह से सारे गेट्स खुल जाते हैं और ये सभी लोग भागते हुए टेरेस की तरफ जाते हैं लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है और ये सभी लोग उसे चाहते थे मदद के लिए पुकारने लग जाते हैं। अब हमें फिर से यही बुली गाय दिखाया जाता है जो कि ऊपर आने की कोशिश करने लगता है लेकिन गेट लॉक हो जाने की वजह से ऊपर नहीं आ पाता। अब ये लड़की यहाँ पर स्कूल को आग लगाने के बाद मजे से रोड पर साइकिल चलाने लग जाती है। अब यहाँ पर सांस सोयुग से पूछता है कि तूने तो बताया था कि बुली मर चुका है लेकिन वो तो जिंदा था। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें उस स्टाफ रूम वाली लड़की याद है जो कि फोन तोड़ रही थी, वो बुली भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। उस बुली ऑन्जन और नामरा की बॉडी पर उस वायरस ने एक जैसा असर दिखाया है। अब यहाँ पर सांस सोयुग से कहता है कि वो उस क्लास प्रेसिडेंट को यहाँ से भेज दे लेकिन सोयुग उससे पूछता है कि अगर ऑन्जो इसकी जगह होती तो क्या तुम ये करते। अब हमें ये एथलीट वाली टीम दिखाई जाती है जो कि हेलीकॉप्टर की आवाज के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये लोग अभी भी यहीं पर फंसे हुए हैं क्योंकि इनका साथी घायल हो चुका है। अब यहाँ टेरेस पर ये सभी लोग बड़ा सा एसओएस बनाने लग जाते हैं ताकि कोई इन्हें आकर रेस्क्यू कर ले। अब हमें मिस्टर ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि उम्मीद की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ऑन्जो के फादर मैप्स में लोकेशन मार्क कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। यहाँ पर ये ऑफिसर और ये ब्लॉगर बात कर रहे होते हैं। अब वो ऑफिसर इस ब्लॉगर को मजाक में मारने लग जाता है। वो इससे कहता है कि तुम लाइक्स के चक्कर में यहाँ पर आ गए और धीरे धीरे इनके आसपास ज़ॉम्बीज़ जमा होने लग जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वो उस ऑफिसर का साथी आ जाता है जो कि एक बस लेकर आया होता है और ये दोनों उस पर छलांग मारकर वहाँ से निकल लेते हैं। अब यहाँ पर ये मोटा लड़का ऑन्जो से पूछता है कि एसओएस का मतलब क्या होता है। ये सभी लोग यहाँ पर रात के लिए आग लगाने लग जाते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। ये सभी लोग एक एक कर लकड़ी को घिस रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और उन्हें एक लाइटर ऑफर करती है और वो इन्हें ये भी बताती है कि उसे सिगरेट पीने की आदत है, जो सुनकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वो ऑफिसर अपने साथी से पूछता है कि तुम हमें छोड़कर भाग क्यों गए थे कायर, और तभी इसका साथी अपनी बस से एक लड़की को उड़ा देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑन्जन होती है जो कि इतनी बुरी तरह से ठुकने के बाद भी जिंदा होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और इन लोगों पर गोली चलने लग जाते हैं क्योंकि वो इन्हें ज़ॉम्बी समझ लेते हैं। लेकिन अब वो ऑफिसर इन लोगों को अपना बैच दिखाने लग जाता है। यहाँ आर्चरी रूम में ये एथलीट उस गुस्से वाली लड़की को तीर चलाना सिखा रही होती है और इस सब के बीच में ये अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लग जाते हैं। अब यहाँ टेरेस पर ये सभी लोग बता रहे होते हैं कि कौन किसी लाइक करता है। अब हमें फिर से वही पिंक स्वेटर वाली लड़की दिखाई जाती है। वो एक ज़ॉम्बी को देखती है जिसका पैर पियानो में फंसा होता है और उसके पैर हिलाने की वजह से वहाँ पर आवाज हो रही होती है। वो उस ज़ॉम्बी के पैरों में एक लकड़ी फंसा देती है जिस वजह से उसकी आवाज शांत हो जाती है और तभी उसे वहाँ पर एक कैमरा मिलता है जिसमें सब लोगों ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था। वो उसे उठा लेती है और अंदर चली जाती है और इन लोगों का मैसेज सुनने के बाद इसे कुछ हो जाता है जिस वजह से ये और एक बैग में सामान भरने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सान की वीडियो शुरू हो जाती है जिसने अपनी मॉम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। वो बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया और इसी वजह से उसने उसे विंडो से नीचे गिरा दिया। सान ये भी बताता है कि वो लड़का अपनी दादी का आखिरी सहारा था और पैसा कमाने के लिए वो सान के रेस्टोरेंट पे काम
करना चाहता था। और ये जानने के बाद वो लड़की वहाँ पर रोने लग जाती है। अब यहाँ पर टेरेस पर ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये चश्मे वाला लड़का बताता है कि वो प्रेसिडेंट से हमेशा ही जलता था क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती थी। और ये लड़का बताता है कि इसके पेरेंट्स ने इस पर हमेशा ही कम ध्यान दिया। इसके पेरेंट्स हमेशा से ही इसकी बहन पर ध्यान देते थे। वो उसे आर्चरी में नेशनल जितवाना चाहते थे। अब हमें यहाँ पर पहली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को बचाने गई थी। इन लोगों पर सान के ही फ्रेंड ने अटैक कर दिया था जिस वजह से टीचर घायल हो गई और उन्होंने इस पिंक स्वेटर वाली लड़की को एक रूम में धक्का दी और कहा कि दूसरों की मदद करना। और ये पिंक स्वेटर वाली लड़की यही सोच रही थी। वो उस क्लास के बाहर निकलती है लेकिन तभी उसके पीछे कोई खड़ा होता है। अब यहाँ टेरेस पर सान की बारी आती है जो कि बताता है कि ओंजो को हमेशा से ही लाइक करता है लेकिन ओंजो उसकी बात का मजाक बना देती है और उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें वही बुली बंदा दिखाया जाता है जो कि उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के पीछे खड़ा होता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने काटा है, लेकिन यहाँ पर वो बुली लड़का उसे ही काटने लग जाता है। अब यहाँ पर सान ओंजो के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भी मुझे लाइक करो, लेकिन यहाँ पर ओंजो कहती है कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। इस वजह से सान दुखी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुली लड़का पाइप के सारे ऊपर आ रहा होता है। वो ऊपर आने के बाद ओंजो को मारता है और सान के पास जाकर उसकी आंख निकालने लग जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।